सो गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का महा रिवीजन। सेकेंड पार्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, उसमें हमने 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो 12 क्वेश्चंस कल डिस्कस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं, ठीक है जी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। आपके पास कह रहा है कि कंसिडर द कोची प्रॉब्लम ऑफ वेव इक्वेशन। आपके पास वेव इक्वेशन दी हुई है, आपके पास कोची प्रॉब्लम गिवन है ये, ठीक है। ये जो आपका रिप्रेजेंट करता है u एट एक्स 0, ये आपका रिप्रेजेंट करता है एफ एक्स, और ये जो आपका रिप्रेजेंट करता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है जी एक्स। यही बात है ना। और ये जो आपकी है वैल्यू, ये आपकी सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जी, मतलब सी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो, है ना। तो सी आपका 2 आ जाएगा। बोलो जी, क्या किसी को कोई डाउट है? ये आपके पास था गिवन। आपसे जो पूछ रहा है वो वैल्यू पूछ रहा है, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी 5t पे u की क्या वैल्यू होगी। एंड सारे ऑप्शंस में आपसे एक ही बात पूछी हुई है ना। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आपको दिख रहा है इनफाइनाइट का केस है, क्या लगाओगे यहाँ पे फटाफट से बता दो। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो? क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? आपको वेव इक्वेशन गिवन है, डी एलम्बर्ट से जाओगे, है ना। देखो डी एलम्बर्ट्स आप यहाँ पे लगाओगे तो डी एलम्बर्ट्स के अकॉर्डिंग आपका जो यू एक्स टी होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी टी, प्लस में एफ ऑफ एक्स माइनस में सी टी, प्लस में 1/2 से इंटीग्रेशन जी एस टी एस एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस में सी टी। सही बात है, ठीक है। चलो अब देखो, आपको एक चीज उसने बोली है क्या, कि आपका t है वो इनफाइनाइट पे टेंड करेगा और आपको x को 5 पुट करना है, ठीक है। अच्छा, x को आपने 5 पुट करना है, t आपका इनफाइनाइट जाएगा, यहां से c हमें 2 मिल रहा है ना। तो c मेरे हाथ में 2 है, f ऑफ x मेरे हाथ में क्या है, e की पावर माइनस का 1/x²। जी एक्स आपके हाथ में क्या है, एक्स ई की पावर माइनस x²। यही चीज है, सही बात है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो इसके अंदर। तो u 5t, ठीक है। मैं x को भी पुट कर रही हूँ साथ साथ, तो ये आपके पास मिलेगा हाफ, ठीक है। x यानी 5, c यानी 2, तो f ऑफ 5 प्लस में 2t प्लस में f 5 माइनस में 2 ऑफ t, ठीक है। चलो 1 में 2 इंटू में 2, क्योंकि c की वैल्यू 2 थी तो मैंने 2 रख दी। x माइनस सी टी यानी माइनस का 2t और x प्लस में 2t और gs ds, यही होगा। बोलो जी, क्लियर है। अब मैं fx और इसकी वैल्यू भी रख दूं, तो ये आपके पास आएगी e की पावर -1/5 प्लस में 2t का स्क्वायर, e की पावर -1/5 माइनस में 2t का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, ये fx आपको गिवन था, यहाँ पे मैंने 5 प्लस में 2t एंड 5 माइनस में 2t की वैल्यू रख दी, ठीक है, x की प्लेस पे। ओके चलो प्लस में 1/4 बाहर। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, प्लस में 1/4 बाहर, x माइनस 2t, x आपका 5 है तो 5 माइनस में 2t से 5 प्लस में 2t तक, और g आपका क्या था, s e की पावर माइनस s² d। क्लियर। अच्छा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। लिमिट
t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी में जो आपका UFT है, U5t है सॉरी, वो आपका क्या बनेगा? देखो यहां पे लिमिट लगा दूंगी, है ना, हाफ बाहर है, f e की पावर -1/5 प्लस में 2t का स्क्वायर प्लस में e की पावर -1/5 माइनस में 2t का स्क्वायर। और यहाँ पे एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो ये आपका स्मॉल क्वांटिटी है, t जब आपका इन्फिनिटी जाएगा तो बाहर माइनस है तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और ये आपका जब t इनफाइनाइट जा रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं ऐसा कर दूं 1/4 तो बाहर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और एस e के पावर -s² ds। बोलो बात सही है? अच्छा अब मेरे को बताओ ये कैसा फंक्शन है, ओड या इवन? ओड या इवन? ओड है, ओड है तो ये 0 दे देगा इंटीग्रेशन, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन तो 0, तो आपके पास जो बचता है वो आपका सिर्फ ये बच जाता है ना। और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी में आपको निकालनी है लिमिट किसकी, e के पावर -5 प्लस में 2t का होल स्क्वायर एंड ये, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करना आज, ठीक है, मतलब आवाज प्रॉपर नहीं आएगी थोड़ी टबिट डाउन होने की वजह से, ओके। चलो ये आया। अब आपने निकालनी है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक, एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भैया आपका जाएगा इन्फिनिटी, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो 1 में इन्फिनिटी, वो भी माइनस का, तो 0 बनाएगा इसको वैसे भी, तो ये आपको 1 मिलेगा, ये भी आपको 1 मिलेगा, तो ये टोटल आपको 1 मिल गया। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? तो ये आपको जो मिला है 5t के ऊपर, जो आपकी U5t है उसकी जो लिमिट आ रही है एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, वो आपकी आ रही है 1। तो यहाँ पे इसने जो ऑप्शंस में पूछा था उसमें आपके पास सारे के सारे ऑप्शन इसी बारे में पूछे हैं उसने, लेकिन सिर्फ मुझे एक ही करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये DL नंबर से इसने काम कर दिया। क्लियर है? बोलो, कर लोगे? चले आगे। चले नेक्स्ट पे, चलो जी, ठीक है। ये वाला देखिए, कहते थे फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, कहते हैं ये एलिप्टिक हाइपरबोलिक पैराबोलिक कहाँ पे है, ठीक है। आपको रीजन्स भी दिए हुए हैं जहाँ पे ये पूछ रहा है कि एलिप्टिक यहाँ पे होगा क्या, जब y ग्रेटर देन 0 होगा, पैराबोलिक तब होगा क्या जब x और y दोनों ही 0 से बड़े होंगे, हाइपरबोलिक तब होगा क्या जब x और y नॉन जीरो होंगे, पैराबोलिक तब होगा क्या जब x और y नॉन जीरो होंगे, ठीक है, मतलब x इंटू वाई नॉन जीरो होंगे। तो क्या करोगे यहाँ पे, हमें पता है जब भी हम ऐसे चेक करते हैं तो s² - 4rt निकालते हैं। s आपका क्या होता है, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x कर्ली y का कोफिशिएंट, r आपका कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x² का कोफिशिएंट होता है, t आपका कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली y² का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे आप निकालोगे s² - 4rt, ठीक है। इसको चेक करोगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोलिक, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोलिक, अगर आपके पास लेस देन 0 तो इलिप्टिक, और अगर इक्वल 0 तो पैराबोलिक, यही होता है ना। और ये जिस रीजन में जिस तरीके का बिहेव करेगा वो उस हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, है ना। चलो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले s² आपका क्या है, s आपका माइनस का 2xy है, तो s² आपका 4x² y² निकलेगा, माइनस में 4 इंटू r क्या है, r आपका इसका कोफिशिएंट होता है x² है, t क्या है, t आपका इसका कोफिशिएंट होता है माइनस का 3y² है,
सही बात है, बोलो। तो ये आपके पास क्या है, देखो 4x² वाई स्क्वायर, 12x² वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया ऐसा, है ना। अब एक बात देखो, ये आ तो गया, आपको पता है कि ये वाली टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाली है, मतलब इसमें 0 भी इंक्लूड करेगा, ग्रेटर देन 0 भी इंक्लूड करेगा, है ना। आपका ये 0 भी हो सकता है कब, जब आपके x या y में से कोई एक भी 0 हो जाए, है ना। या फिर अगर दोनों x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो वो दोनों 0 से बड़े होने की वजह से ये पूरा ओवरऑल 0 से बड़ा चला जाएगा। बात समझ में आई। तो आपका जब x 0 या फिर y 0, उस केस में आपका 16x² वाई स्क्वायर होगा 0, दैट इज पैराबोलिक। और जब आपका x भी ग्रेटर देन 0 एंड y भी ग्रेटर देन 0, या कुछ भी मतलब ले लो, y को लेस देन 0 या कुछ भी ले लो, कि तो ये पॉजिटिव ही बनेगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेकर दिखा रही हूँ। आप नेगेटिव लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर मिलके स्क्वायर बन के वो पॉजिटिव ही बनाता, ठीक है। तो ये आपका कैसा रहेगा, या आप ऐसे लिख लो कि x और y में से कुछ भी 0 नहीं, तो भी आपका ये 0 से बड़ा रहेगा, तो उस केस में ये आपका हाइपरबोलिक देगा जी। बात सही है। अब देखो ऑप्शंस पे आते हैं। कहता है इलिप्टिक, कहता है फर्स्ट ऑप्शन में इलिप्टिक अगर y ग्रेटर देन 0 हुआ, x को कुछ भी लो, कह रहा है y ग्रेटर देन 0 अगर हुआ तो इलिप्टिक होगा क्या। देखो इसने क्या बोला है, आप एक बार ध्यान से सुनो। आपके पास कह रहा है कि x और y r² में है, और ना y सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, x के ऊपर इसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं x को अगर ये वाला पॉइंट भी उठा लेती हूँ इस सेट के अंदर, क्योंकि इस सेट के अंदर तो ये वाला पॉइंट भी होगा, है ना भाई, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस, x के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने ये 0 1 पॉइंट जैसे ही उठाया और मैंने देखा कि भाई मेरा जो 16x² वाई स्क्वायर है वो तो मेरा 0 बन रहा है, तो वो तो मेरा पैराबोलिक बन रहा है। तो ये इसने बोला है इलिप्टिक, तो इलिप्टिक तो नहीं बनेगा, और इलिप्टिक तो वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि आप x को कुछ भी पुट करोगे तो इलिप्टिक तो किसी भी केस में नहीं बनेगा, ना इलिप्टिक बनेगा, है ना। और x को अगर नॉन 0 भी ले लोगे तो पैराबोलिक भी नहीं बनेगा, x को 0 लेने पे पैराबोलिक बन रहा है। तो आपके पास केस ही सिर्फ 2 आ रहे, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, इलिप्टिक किसी भी केस के लिए नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत। अगला देखो, कहता है पैराबोलिक इन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। कहता है ये आपके पास पैराबोलिक होगा जब आपका x और y दोनों 0 से बड़े होंगे। अरे पैराबोलिक होने के लिए तो दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल 0 निकल कर आएगा, नहीं तो वो हाइपरबोलिक नहीं हो जाएगा क्या। तो ये तो गलत हो गया, इस केस में तो हाइपरबोलिक बन रहा है हमारा, है ना। बात सही है। चलो आगे कहता है कि हाइपरबोलिक जब होगा जब आपका x इंटू वाई नॉन 0 होगा, ठीक है। अब देखो यहां से x इंटू वाई आप नॉन 0 ले रहे हो, है ना, इसका मतलब x भी नॉन 0 है एंड y भी नॉन 0 है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन नॉन 0 है, इसका मतलब x भी नॉन 0 है, y भी नॉन 0 है, तो x भी नॉन 0 y भी नॉन 0, इसका मतलब यहां से आपको जो मिलती है कंडीशन वो बनती है आपकी हाइपरबोलिक के केस की, है ना। तो जब भी आपका, क्योंकि पैराबोलिक तो एक ही केस में बन सकता है, या तो x 0 या फिर y 0, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है x और y दोनों ही नॉन 0 है, तो इसी वजह से आपका यहाँ पे जो केस बनेगा वो हाइपरबोलिक का बनेगा, है ना, क्योंकि ऑलवेज आपका जो 16x² वाई स्क्वायर रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा फिर, ठीक है। तो ये आपका केस जो बनेगा हाइपरबोलिक का, बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एंड देखो इसने जो डी ऑप्शन बोला है वो सेम ऑप्शन मतलब सेम कंडीशन देके पूछ रहा है पैराबोलिक होगा क्या, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा तो हाइपरबोलिक निकल कर आया है। बात समझ में आई या नहीं आई? कर लोगे? चले आगे, नेक्स्ट पे चले। चलो
ये देखिए, कहते हैं कंसिडर द कोची प्रॉब्लम। आपके पास ये कोची प्रॉब्लम गिवन है। अगेन देख रहे हो कोची प्रॉब्लम के कितने मतलब कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये फेवरेट टॉपिक है ऑफ CSIR नेट। चलो आगे आपसे कहता है कि भाई ये आपको गिवन है, एक्स वाई आपका बिलोंग कर रहा है इसमें। अब ध्यान से देखना, एक्स आपका जो इसने दिया है वो रियल में दिया है, एक्स आपका रियल में बिलोंग कर रहा है, और जो वाई है वो आपका 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है। बात सही है, मतलब y शुड बी पॉजिटिव एंड x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पे इसने साथ में कंडीशन दी है u एट x0 इक्वल टू kx, u एट x0 इक्वल टू kx, ठीक है। ये आपको कंडीशन दी हुई है। अब k के बारे में आप नहीं जानते, ठीक है। कहते हैं विद एक गिवन रियल पैरामीटर के, बस हमें इतना पता है कि ये आपका एक रियल क्वांटिटी है। तो आपसे कह रहे हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज k डज द अबव प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन डिफाइंड ऑन r क्रॉस 0 से इन्फिनिटी। कह रहा है आपके पास कौन सी वैल्यूज होंगी जिनके लिए आपका जो सॉल्यूशन है वो इसके अंदर डिफाइंड होगा। k की वो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है कि आपका सॉल्यूशन इसमें डिफाइंड हो, ठीक है। इसमें डिफाइंड हो मतलब अगर आपका सॉल्यूशन u(x, y) है तो x आप r में से कुछ उठाओ, ठीक है, और y आप 0 इन्फिनिटी में से कुछ ले रहे हो, तो दोनों केस में मतलब x आपका r में से और y आपका 0 से इन्फिनिटी में है, तो आपका सॉल्यूशन इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो k के क्या क्या वैल्यूज आप ले सकते हो। तो इसको सबसे पहले करने के लिए सोल्व करना पड़ेगा, है ना। इसको पहले करने के लिए सोल्व करना पड़ेगा। कोची प्रॉब्लम गिवन है, लैग्रेंजेस इक्वेशन से इसको सोल्व कर देंगे। देखो dx अपॉन में u, dy अपॉन में 1 और du अपॉन में 1। सही है, मैं पहले इन दोनों को सोल्व कर लूं क्योंकि मुझे इनको करना आसान लग रहा है। तो ये आपके पास आएगा y इक्वल टू u प्लस में c1, या मैं बोलूं कि y माइनस में u इक्वल टू में c1। क्लियर, ठीक है। फिर मैं इन दोनों को सोल्व कर लूं तो ये आपके पास आएगा dx अपॉन में u du, ऐसे लिख दो, है ना। और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बोलो क्लियर। बोलो क्लियर, चलिए आगे चलो। अब आगे देखना, ये तो आपके पास हो गया है ना। आपको लिखना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में ऐसे लिख दूं, सही है। आपको कुछ कंडीशंस भी गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? कंडीशन गिवन है u एट x0 पे kx, है ना। मतलब आपके पास xs है, ठीक है, y आपका 0 है और u आपका क्या आएगा, ks आएगा। सही है, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, इसके अंदर रख दे। तो देखो s माइनस में k² s² अपॉन में 2 फाई ऑफ y माइनस u, तो y तो आपका 0 है, u आपका क्या है, ks, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो फाई ऑफ माइनस ks आपको ये मिला है जी। बात सही है, बोलो, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन चाहिए पूरा, तो मैं इसको क्या करती हूँ, ks को ना माइनस के ks को मैं कुछ t पुट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास एक प्रॉपर फंक्शन बन के निकले। तो यहाँ पे जो s की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी माइनस का t बाई में k। तो फाई ऑफ t जो आपके पास बनेगा वो आपके पास बनेगा s की वैल्यू माइनस का t बाई k माइनस में k² एज इट इज बाई 2 एज इट इज s² यानी t² बाई में k²।
यानी माइनस का टी अपोन में के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, माइनस में टी स्क्वायर अपोन में 2, ये आपका फाई ऑफ टी आया जी। बात सही है? बोलो एक बार। यहां तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना तो नहीं हुई ना? ठीक है, सही है। चले चलो, अब देखना आपको करना क्या है। आपके पास फाई टी हाथ में आ गया, आपको चाहिए फाई ऑफ वाई माइनस यू, है ना? तो फाई ऑफ वाई माइनस यू, यानी आप रिप्लेस करवाओगे टी को वाई माइनस यू से यहाँ पे, तो माइनस का वाई माइनस यू अपोन में के, माइनस में 1/2 और टी स्क्वायर बोले तो वाई माइनस यू का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपका x माइनस में यू स्क्वायर बाय 2 के, है ना? तो यहां पे रख दो इसको। अच्छा, इसको मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है? देख लो जी, क्लियर? सही बात है। अच्छा, अब देखो आपसे पूछ रहे कि के आपका 0 -2 4 1 हो सकता है क्या? मैं यहीं पे एक बार के को पुट करके देखे, यहीं पे एक बार के को पुट करके देखे। देखो के आपसे पूछ रहा है, एक बार पुट करके देख लेते हैं, अगर यहीं से काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले के को 0 रख के देखो, ये आपके पास क्या बनेगा? अच्छा, इसको के को आप एक काम करो, ऐसे ले लो, के को 0 बोल रहे हैं ना, मैं इसको ना के को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ बोथ साइड, ऐसे कर दूं, देख लो। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि के अगर आपका 0 हो गया तो के आपने जैसे ही 0 रखा तो ये आपके पास ये वाली टर्म जो है वो तो 0 बना देगी पूरी को, इसको भी 0 बना देगी, तो आपके पास यू बचेगा वाई के इक्वल। बात सही है? बोलो, है ना? सही है। तो ये आपका मिला है u इक्वल टू वाई, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। k इक्वल टू 0 पे आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, y आपके हाथ में आया है, तो बिल्कुल ये आपका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो k 0 हम ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका है करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन के लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है k आप -2 ले सकते हो क्या? रख के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं k को यहाँ पे मैं हटा रही हूँ, इसको मैं यहीं पे k को -2 पुट करके देख रही हूँ, ठीक है जी? तो k जब आपका -2 होगा उस केस में ये आपका क्या बनेगा? यहाँ पे -2 x माइनस में यू स्क्वायर बाय में 2 u माइनस में y माइनस में, यहाँ पे k को आपने रखा है -2, तो 1/2 एज इट इज, 1 -2 और y माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है? तो इसको जब आप अंदर ओपन करेंगे तो ये आपका आएगा -2x प्लस में -2 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, प्लस का यू स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू में u माइनस में y, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यही बनेगा जी। देख लो, ठीक है? चलो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ एक बार, इसको ओपन कर लेते हैं, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऑन बोथ साइड। सही बात है, हमें u की वैल्यू चाहिए, है ना? हमें u की वैल्यू चाहिए। मैं इन दोनों में से u कॉमन लेके u की वैल्यू निकालूं, कहीं पे अगर डिफाइंड ऐसा लगे नहीं हो रही है तो बात बन जाएगी, ठीक है? तो मैंने u की वैल्यू निकाली, तो 1 माइनस में 2y, ठीक है? इस y को इस साइड भेज दो तो y माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस का y स्क्वायर भी होगा। सही है? ठीक है, अच्छा, तो u आपके हाथ में ये बनेगा जी, बोलो। अब देखो, जब भी आपका y 1/2 के इक्वल हुआ
आपका 1 माइनस 2y 0 बनेगा, यानी आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है एट y इक्वल टू 1/2 और x को आप कुछ भी पुट करो, है ना। तो ये आपका इसी वजह से डिफाइंड नहीं हो रहा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 तो सॉल्यूशन डिफाइंड नहीं। और आपने देखा कि आपका y जो ग्रेटर देन 0 भी दिया हुआ था, उस डोमेन के अंदर आपका 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 भी है। तो y 1/2 के लिए आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, गिवन डोमेन के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब इसके जब माइनस मैंने 2 उठाया उसके लिए मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया, तो इस ऑप्शन को मैं कर दूंगी गलत। बात क्लियर। सेम तरीके से अब आपको क्या करना है, k को रिप्लेस करवाना है जी 4 से, ठीक है। k को रिप्लेस करवाना है 4 से। तो अब की बार देखो मैं यहीं पे 4 से रिप्लेस करवा दूं, देखना ध्यान से, मैंने k को 4 से रिप्लेस करवाया है। तो 4 4 सही है, 4 से रिप्लेस करवा रहे हैं। तो ये आपके पास बनेगा 4x 2u² इक्वल में u माइनस में y माइनस में 2y माइनस u का होल स्क्वायर, यही बनेगा। सही बात है। चलो अच्छा, यहाँ पे आपको 4x माइनस में, एक बार इसको ओपन कर ले इसके स्क्वायर को, है ना। तो y² प्लस में u² माइनस में 2y। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, u माइनस वाई माइनस में 2y² माइनस में 2u² एंड प्लस में 4y। और ये आपका है 4x माइनस में 2u²। 2u² से 2u² कैंसिल, सही बात है। आपको चाहिए u की वैल्यू, तो इन दोनों में से u कॉमन लेंगे और इनको इस साइड भेज दो सबको। तो 4x प्लस में 2y² प्लस में y, इन दोनों में से u कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस में 4y, है ना। तो अच्छा, मैं इस 1 प्लस में 4y को नीचे ले आऊं डिनोमिनेटर में, ये आपका आ गया जी u। अब देखो आपका ये डिफाइंड है, न्यूमरेटर तो आपका ऑलरेडी डिफाइंड है, डिनोमिनेटर अगर आपका 0 बनता है तो हमें दिक्कत क्रिएट करता है। लेकिन डिनोमिनेटर आपका 0 कब बनेगा, जब आपका 1/4y 0 के इक्वल हो और y आपका -1/4 के इक्वल हो, यही बात है। लेकिन देखो y मुझे जो दिया हुआ था वो 0 से इन्फिनिटी में बोल रहा था, कह रहा है कि इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए था। तो y तो मेरा इसमें है, अब y अगर मेरा इसमें है लेकिन y तो मेरा नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव तो नहीं आ रहा। इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव y के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ओवरऑल आपका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपका सबके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। जब आपका r जो आपका x है वो आपका अगर रियल में से उठाते हैं और y आप कोई भी 0 में से इन्फिनिटी में से कुछ भी एलिमेंट उठा लोगे मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी कुछ डालोगे तो भी आपका ये डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 0 तो नहीं होगा कभी भी। तो इसी वजह से आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसलिए आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हेंस आपका ये प्रूव। सेम तरीके से अब की बार आप k 1 से रिप्लेस करवा दोगे, है ना। तो k जब आप 1 से रिप्लेस करवाओगे, मैं यहीं पे रिप्लेस करवा रही, ठीक है। देखो k 1 और 1 सही है। हमने क्या करा है, k 1 से रिप्लेस करा है, सही है, बोलो क्लियर है। अगेन यहां से u के लिए सोल्व कर लोगे, सही है। ये कैंसिल,
है ना। अच्छा, यहाँ पे u के साथ 1 प्लस में y आ रहा है, ठीक है। तो आपको देखते के साथ ही समझ में आ रहा है कि ये डिनोमिनेटर में जाने वाला है ना। आपको देखते के साथ ही समझ में आ रहा है कि ये आपका भैया डिनोमिनेटर में जाने वाला है ना। तो डिनोमिनेटर में जाके भी क्या ही कर लेगा, कुछ थोड़ा ना उखाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके डोमेन ही नहीं है ये। तो y आपका जब -1 होगा तब आपका डिनोमिनेटर 0 होगा। लेकिन यहाँ पे y आपका डोमेन में है ही नहीं, मतलब -1 है, वो आपके डोमेन में नहीं है। अगर आपके डोमेन में नहीं है, इसका मतलब आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। बात समझ में आई? बोलो, क्लियर है? कर लोगे क्या? समझ में आ रहा है ना? बोलो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा फिर, जब आपका k1 होगा तब भी आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो हैंस आपके 0, 4 और 1 के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन -2 के लिए नहीं करेगा। नेक्स्ट पे चले, बोलो। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगेन कोची प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। अगेन कह रहे UXY बी द सॉल्यूशन ऑफ द कोची प्रॉब्लम, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंड कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ U2 और 3 पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है ना। U2 3 पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है। बात सही है? बोलो। ठीक है, देखो आपके पास क्या कहता है, कह रहे UX आपके पास ये, इसको सोल्व कर लेते हैं, आसानी से सोल्व हो जाएगा ये, है ना। तो dx के अपोन में तो u आएगा, लेग्रेंजेस लगाएंगे, और dy के अपोन में 1 आएगा, और du के अपोन में 0 आएगा। तो u तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। इस u को आप यहाँ पे यूज कर दोगे, तो dx अपोन में u की जगह आप रख दोगे c1 और dy। ऐसे ही करते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आएगा x c1y प्लस में c2, सही है। अब आप क्या करो, c1 के प्लेस पे वापस आप उसकी वैल्यू जो u थी वो रख दो, तो आपको x माइनस में uy क्या मिला, c2 के इक्वल, है ना। सॉल्यूशन लिखना आसान है, कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन, x माइनस uy इक्वल में फाई ऑफ u, या फिर उल्टा लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको गिवन है, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे, x0 x गिवन है, यानी s0 s में कन्वर्ट होगा। तो आपने x को रखना है s, y को रखना है 0, u को रखना है s, ठीक है। बोलो। तो मैं कोई सा भी फॉर्म उठाऊंगी, मेरे लिए दोनों ही आसान पड़ेंगे, क्योंकि y मेरा 0 है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे मुझे फाई s के लिए मिलेगा और यहाँ पे भी फाई s के लिए मिलेगा। दोनों से आपको सेम ही आंसर आने वाला है। तो आप कोई भी फॉर्म उठाओगे तो आपको फाई ऑफ s इक्वल टू में s मिलेगा, देख लो, है ना। लेकिन आपको चाहिए क्या, अब आप इसके लिए उठा लो, है ना। तो फाई ऑफ u आपके पास u है, हमने ये वाला लिया है, तो फाई ऑफ u आपके पास u आया। चलो, तो u इक्वल टू आपका बना x माइनस में uy, तो u 1 प्लस में y इक्वल टू में x, यानी u की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास ये आ गई, सही बात है। तो u की वैल्यू आपको मिली x अपोन में 1 प्लस में y, आपसे 2 3 के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है, मतलब x को 2 और y को 3, तो x को 2 और y को 3 पुट करेंगे तो 2 अपोन में 4 आएगा, यानी 1/2 आएगा। तो 1/2 इसके आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। क्लियर? चले नेक्स्ट पे।
बोलो। चलो जी, इस क्वेश्चन को देखिए, वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है ना? क्या है? वेव इक्वेशन। सही बात है। आपसे कहता है वेव इक्वेशन आपको दी हुई है, ये आपको कंडीशन दी हुई है, ठीक है। ये आपको क्या गिवन है? ये आपको बाउंड्री वैल्यू इनिशियल कह रहा है u एट x0 आपको sin पाई एक्स प्लस में 2 sin 2 पाई एक्स दी हुई है, ठीक है। utx0 आपको गिवन है और यहाँ पे आपको जो गिवन है वो आपका फाइनाइट लेंथ का केस है, मतलब जो l की वैल्यू है वो आपको 2 दी हुई है। बात सही है? तो क्या करेंगे, यहां से आप कंपेयर करवाओगे बाय फॉर्मूला ऑफ वेव इक्वेशन ऑफ फाइनाइट लेंथ, है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है? बोलो। देखो, यही होता है। हाँ जी, यही होता है। बोलो। याद है या नहीं है? देखो, याद कर लेना भाई ये फॉर्मूले, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से आपके पास u एट x0 दिया हुआ है, ये देखो, है ना? sin पाई एक्स प्लस में 2 sin 2 पाई एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t0 रखेंगे और ux0 निकालेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो ये आपके पास ऐसा बनेगा। कोस यहाँ पे आप t के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 मिला। क्लियर है? चलो, अब यहां से हम क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे, है ना? यहां से हम क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। सबसे पहले L की जो वैल्यू गिवन है वो रख देते हैं यहाँ पे। L आपको 2 गिवन है। आप कंपेयर करवाते हैं यहां से। देखो, u एट x0 आपको गिवन है sin पाई एक्स प्लस में 2 sin 2 पाई एक्स, यही गिवन है। अच्छा, यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे इस वाले को, तो आप पाएंगे क्या? देखो, मैं इस वाले को ओपन कर रही हूँ, जो मतलब फॉर्मूले से निकल कर आया था ना, उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका फॉर्मूले से आ रहा है उसको ओपन कर रहे हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा d1 साइन ऑफ n के प्लेस पे 1 रखोगे तो पाई एक्स पाई में 2, d2 साइन ऑफ n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो पाई एक्स, d3 साइन ऑफ n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो ये, प्लस में d4 साइन ऑफ n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो 2 पाई एक्स, d5 साइन x n के प्लेस पे 5 पुट करेंगे तो 5 पाई एक्स पाई में 2 एंड सो ऑन। यही आएगा। और ये आपका होना चाहिए किसके इक्वल? भाई आपका जो गिवन है, जो आपको दिया हुआ है उसके इक्वल, यानी साइन ऑफ पाई एक्स प्लस में 2 साइन 2 पाई एक्स के इक्वल, यही होना चाहिए। अब यहां से आप एक बार कंपेयर करवाओ। साइन पाई एक्स आपको कहाँ दिख रहा है? साइन पाई एक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना? अच्छा, साइन 2 पाई एक्स आपको कहाँ दिख रहा है? साइन 2 पाई एक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब आपके पास बाकी जो d1 बच गया, d3 बच गया, d5 बच गया, d6 d7 एंड सो ऑन टू, जितने भी बच गए वो सब 0 है ना? सिर्फ आपको d2 और d4 की वैल्यू हाथ में आ रही है जो कि नॉन 0 आ रही है, बाकी सबकी 0 आ रही है। अच्छा, d2 यहाँ से क्या मिला है? साइन पाई एक्स का कोफिशिएंट इधर कितना है? 1 है। साइन 2 पाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो d2 की वैल्यू तो आई है 1 और d4 की वैल्यू आई है 2।
और बाकी जितने भी बच गए dn इनके अलावा वो सारे 0 आएंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। क्लियर है? बोलिए, है ना। चलो, तो आपके पास क्या आई, D2 और D4 की वैल्यू आई है। मैं ये जो D2 और D4 की वैल्यू आई है, मैं इसको अपने ओरिजिनल जो मेरा फॉर्मूला होता है उसके अंदर पुट करूंगी। ठीक है, तो देखो अच्छा यहाँ पे सिर्फ मुझे D2 के लिए मिलेगा और D4 के लिए, बाकी सब के लिए तो 0 मिलेगा, है ना। तो मैं सिर्फ 2 वाले और 4 वाले के लिए लिख देती हूँ। तो जब आपका n2 है तो यहाँ पे आपका साइन क्या बनेगा, 2 पाई एक्स बाई में 2 यानी साइन ऑफ पाई एक्स, और कोस ऑफ n की प्लेस पे आएगा 2, है ना। तो 2 पाई बाई में 2, और ये कितना है, c कितना है, c भी तो पता लगा ले, c तो आपका 1 है ना। तो c आपका 1 है और l आपका 2 है और t एज इट इज। तो ये और प्लस में आपको मिलेगा D4 वाली टर्म। तो D4 में तो आएगा साइन ऑफ 2 पाई एक्स, कोस ऑफ इनटू में कोस ऑफ n की प्लेस पे 4 आएगा, l की प्लेस पे 2 आएगा, तो 2 से 4 कैंसिल होके 2 मिल जाएगा। तो ये आपको 2 पाई t मिल जाएगा। देख लो, तो आपके पास जो uxt आया, अब D2 और D4 की वैल्यू भी रख दो। D2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, D4 की वैल्यू 2 आई है। ये आपका कोस पाई टी हो जाएगा, प्लस में D4 की वैल्यू कितनी आई थी, 2। बोलो, सही है। तो ये जो आपका निकल कर आया, ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आया जी, ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आया है। क्लियर? ठीक है, चलो अब आपसे जो पूछ रहा है, कह रहा है 1 1 के ऊपर वैल्यू क्या होगी, -1 होगी क्या। देखो, जब आप x और t दोनों को 1 रखते हो तो साइन ऑफ पाई की वजह से 0, और यहाँ पे भी साइन 2 पाई की वजह से 0, तो ये तो आपको पूरा का पूरा 0 मिल जाता है जी। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। 1/2 और 1 के ऊपर निकालोगे तो क्या आएगी, तो 1/2, यहाँ पे x की प्लेस पे 1/2 रखोगे तो ये तो 1 आएगा, यहाँ पे इसके प्लेस पे रखोगे 1, है ना, तो -1 आएगा, प्लस में 2 ऑफ, अच्छा यहाँ पे आपने 1/2 रख दिया, x की प्लेस पे आप 1/2 रखोगे तो 2 पाई 1/2 यानी पाई, साइन पाई आपका 0 होता है, तो ये आगे वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो इसको मैं चाहे लिखूं चाहे मत लिखूं, गलत ही रहेगा, मतलब 0 ही रहेगा। तो ये आपको क्या मिलता है, -1। तो इसने बोला है 0, 1 मिनट, सही है ना, क्लियर है ना, सही बात, सही जा रहे हैं ना। तो ये आपका क्या आएगा, गलत। बोलो, चले आगे। अच्छा, 1/2 और 2 के लिए चेक करोगे, तो अब की बार आप x को 1/2 पुट करोगे तो ये तो 1 आएगा, cos 2 पाई कितना होता है, 1, फिर अगेन आप यहाँ पे रखोगे तो फिर ये 0 देगा, तो ये तो 1 आपके पास वैल्यू दे रहा है, तो इसने क्या बोला है, 1, बिल्कुल करेक्ट है जी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आपसे कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t एंड देन फिर 1/2 और 1/2 के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले आप t के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करोगे इसका, ठीक है। तो u t x t, आपने t के विद रिस्पेक्ट टू किया तो साइन वाली टर्म तो एज इट इज, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का पाई साइन पाई t, प्लस में 2 साइन
टू पाई एक्स एज इट इज, कोस का हो जाएगा माइनस का 2 पाई साइन 2 पाई टी, तो माइनस का 2 पाई साइन 2 पाई टी, यही होगा। बोलो, अब आपसे वैल्यू किस पे पूछ रहा था, 1/2 और 1/2 के ऊपर, तो यू टी अब 1/2 और 1/2 रख दो, है ना। तो ये आपके पास क्या आएगी, देखो माइनस का पाई, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1, तो माइनस का पाई, माइनस का 4 पाई साइन ऑफ 1/2, जैसे आप रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई और साइन पाई बनेगा, तो ये तो 0 होता है, तो ये आपको माइनस का पाई मिला जी। लेकिन इसने क्या बोला है, पाई ओनली, मतलब माइनस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। हेंस आपका ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है या नहीं है, बोलो। क्लियर, चले आगे। तो ये आपका सी ऑप्शन ओनली करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो आपको ऐसे मतलब जस्ट कंपेयर करवाना है, पूरा कुछ निकालना नहीं है, सॉल्यूशन कंपेयर करवा के हाथ में आ जाएगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखिए, अगेन कोची प्रॉब्लम है ना, अगेन आपका कोची प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं लेट यू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द कोची प्रॉब्लम, ये है ना। फॉर एक्स वाई आपका बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, x आपका बिलोंग कर रहा है रियल में, y आपका बिलोंग कर रहा है 0 से 1/a के बीच में, ठीक है। u एट x 0 आपके पास 1 है फॉर x, तो आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी चीज ट्रू है, ठीक है। अगेन आपको कोची प्रॉब्लम से इसको सोल्व करना है सबसे पहले तो, ठीक है। देखो dx अपॉन में 1 आएगा क्योंकि ux का कोफिशिएंट 1 है, dy अपॉन में 1 आएगा क्योंकि uy का कोफिशिएंट 1 है, du अपॉन में e की पावर u आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड e की पावर u है। इन दोनों को सॉल्व कर लूं, देन इन दोनों को सॉल्व कर लूं, ठीक है। देख लो, सही है, एक बार देख लीजिए, करेक्ट है। चले आगे, चलो अब देखो, आपने सॉल्यूशन लिखना है, तो मैं सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिख दूं, है ना। चलो पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है, क्या दी हुई है, बिल्कुल, u एट x 0 पे 1 दिया हुआ है ना। तो क्या होगा, x को s, y को 0, u को 1, तो पुट कर दो यहाँ पे, x आपका s है, e की पावर माइनस u यानी e की पावर 1 माइनस का 1, ठीक है, इक्वल टू में 5 ऑफ x माइनस वाई। तो ये तो आपके पास सीधा सीधा फंक्शन आ गया है हाथ में। क्या निकालना है आपको, चाहिए x माइनस वाई, तो रिप्लेस s को कर दो x माइनस वाई से, है ना। तो रिप्लेस करोगे तो कितना मिलेगा, देखो यहां पे रिप्लेस कर दो, ये जो 5 ऑफ x माइनस वाई थी, ये आपकी x प्लस में e की पावर माइनस u के इक्वल थी, सही बात है, बोलो। दोनों साइड लोग ले लो, माइनस पहुंचा दो उधर, सॉल्यूशन आ गया। अब देखो, अब जो आपसे पूछ रहा है, कहता है u 1/2a और 1/2a पे क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे जब भी आप u के बारे में पूछ रहे हैं, आपका u है वो x से इंडिपेंडेंट है जी, मतलब x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, x की कोई भी टर्म आपको नहीं दिख रही, सिर्फ y के अंदर आ रहा है जो भी आ रहा है ना।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, u आपको 1/2e और 1/2e पे पूछ रहा है, तो सीधा सीधा y के लिए पुट करेंगे आप, ठीक है। और आगे भी जितने भी काम चलेंगे सारे ऑप्शंस के लिए y के लिए काम करोगे। तो माइनस में log ऑफ 1/e माइनस में 1/2e, ये कितना हो जाएगा ऐसा। तो ये तो आपका 0 होता है, log ऑफ 2e बचेगा, बोलो। और ये आपका ऐसा हो जाता है, ये बात समझ में आई ना? बोलो। क्लियर है? तो ये तो आपका log 2 आ रहा है, इसने क्या बोला है 1, कर दो गलत। चलो क्या आ रहा है, 1 मिनट। तो 1 ही तो क्या है, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1 होएगा, यहाँ पे ऐड करना भूल गई, वेट 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 वेट, हाँ ठीक है ठीक है, ऐड करना भूल गया, कोई बात नहीं, चलो बस अब ठीक है। ओके, तो ये आपका 1 + log 2 आ रहा है, तो ये गलत। अच्छा, आपको यहाँ पे करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पहले, एंड देन फिर उसकी वैल्यू निकालनी है 1/2e और 1/2e के ऊपर। तो पहले x के, और फिर देखो y के विद रिस्पेक्ट टू भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले x के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं और हाथों हाथ y के विद रिस्पेक्ट टू भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपका u निकल कर आया था, मैं आगे पेज पे लिख दूं इसको, अच्छा यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। देखो x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, x के कोई टर्म ही नहीं है, x के कोई टर्म ही नहीं है, तो इसी वजह से इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x वो 0 आएगा। चलो, तो x के विद रिस्पेक्ट टू आपका आ गया 0, y के विद रिस्पेक्ट टू कर ले हाथों हाथ, ठीक है। चलो, तो x के विद रिस्पेक्ट टू तो आपको मिला है 0, y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो 1/1/e माइनस में y, और y का हो जाएगा माइनस में 1, तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये आपको uy मिल गया, बोलो, है ना। आपसे जो वैल्यू पूछी है वो किस पे पूछी है, 1/4e और 1/4e, सही है, बोलो। ये बचेगा, देख लो एक बार जी, है ना, 4/3e बचेगी, तो ये आपको मिलती है 4/3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखो, क्योंकि आपका जो भी आपका सॉल्यूशन निकल कर आया है वो आपका इंडिपेंडेंट है फ्रॉम x, तो आप यहाँ पे x को कुछ भी पुट करोगे, आप x में से कोई भी रियल नंबर उठा लो, 0 उठा लो, 1 उठा लो, 2 उठा लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। अब अगले ऑप्शन में आप देखोगे तो डी ऑप्शन में आपको ऐसा दिया हुआ है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपका आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है x के ऊपर। तो ये आपका आंसर 4/3e आना चाहिए दोनों के लिए, लेकिन इसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे log 4, जिसकी वजह से गलत, यहाँ पे इसने 4e/3 दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका 0 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बी एंड डी ऑप्शंस आर दी करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर? बोलो, क्लियर है? चले नेक्स्ट पे चले, चलो जी, ठीक है। तो इसके बी एंड डी ऑप्शंस करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कहता है
लेट यू है आर स्क्वायर से आर पे जा रहे बीच सोल्यूशन ऑफ द कोची प्रॉब्लम। ये आपको कोची प्रॉब्लम गिवन है, इसका सोल्यूशन गिवन है। वी कहता है आपको इसका सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। तो आपसे कहता है कि भाई एस आपका एक गिवन है, आपको एक 0 1 से क्रॉस 0 1 ये आपको गिवन है। अब आप ध्यान से इसको देखना, ये आपका 0 0 पॉइंट है, ये आपका 1 0 पॉइंट है, ये आपका समझ लो 0 1 पॉइंट है, और ये आपका 1 1 पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपको जो गिवन है ये आपको ऐसा गिवन है, ये वाला जो एक्स है ये आपको ये गिवन है, ठीक है। एस जो आपको सेट गिवन है वो पूरा बाउंड्री समेत आपको ये गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, आपको जो u और v आपको दिए हुए हैं वो इनके सॉल्यूशंस गिवन है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि u है, क्या वो साइन चेंज कर रहा है इन द इंटीरियर ऑफ एस, और सबसे पहले ट्रू आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका क्या u साइन चेंज कर रहा है एस के अंदर। दूसरी बात, फिर आपसे v के लिए भी सेम बात पूछ रहा है कि s के अंदर इंटीरियर ऑफ एस, अब इंटीरियर ऑफ एस आपके पास क्या होगा, ओपन है ना। तो कहता है इंटीरियर ऑफ एस में आपका साइन चेंज करेगा क्या। दूसरी बात कहता है कि आपका uxy vxy के इक्वल होगा क्या, अलोंग अ लाइन इन एस, और v वैनिशेस अलोंग अ लाइन इन एस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शंस में आते हैं बाद में। सबसे पहले ये तो पता चल गया ऑप्शन पूछना क्या चाह रहे हैं, तो हमें अब हाथ में चाहिए सॉल्यूशंस, है ना। u और v की वैल्यू हाथ लग जाए तो बात बन जाएगी, सही बात है। तो u और v की वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो हमसे जो ऑप्शंस पूछे हैं उससे रिलेटेड ऑप्शन पूछे हैं, तो सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ा करो कि क्या पूछा है, निकालने मत बैठ जाना फालतू में, लेकिन यहाँ पे हमें तो निकालना ही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो dx अपॉन में, ये आपका जी जो dx क्यू का मतलब है करली u बाई करली x, ठीक है। इसका मतलब है करली u बाई में करली y, तो ये आपको गिवन है, ठीक है। तो dx अपॉन में 1 आ जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, dy अपॉन में 2 आ जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, और du अपॉन में आ जाएगा 0। सही बात है, बोलो, ठीक है। तो यहां से इन दोनों को सोल्व कर लेंगे पहले, तो ये आपको 2x माइनस में y इक्वल टू c1 मिलेगा, और यहां से u आपको मिलेगा c2। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे मैं सेम एक साथ u और v के लिए सेम काम करती जाती हूँ, ठीक है। मैंने एक लाइन बना दी बीच में, मैं u के लिए पहले कर रही हूँ और v के लिए भी एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, तो काम आसान हो जाएगा। चलो यहाँ पे अब ध्यान देना, कंडीशंस कुछ अलग है और यहाँ पे कंडीशंस अलग है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन दोनों के सेम आएंगे क्योंकि सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है सेम, लिखने का तरीका भी सेम आएगा, बाद में कंडीशन जो अप्लाई करेंगे वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा dx अपॉन में 1, dy अपॉन में 1 2, और du अपॉन में 0। सेम तरीके से जब आप v के लिए ये चीज लिखेंगे तो भी आपके पास इसी तरीके से लिखोगे, है ना, ठीक है। यहां से आएगा 2x माइनस में y इक्वल टू c1, यहां से आएगा u इक्वल टू में c2। सेम तरीके से इसके लिए कोई दूसरा वो ले लो, है ना, c1 और c2 की जगह a1 a2 ले लो, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू में a1, v इक्वल टू में a2, यही बनेगा। सोल्यूशन जो लिखने का तरीका है वो आपके पास ऐसा रहेगा, बोलो, क्लियर, ठीक है। और यहां पे भी जो सॉल्यूशन लिखने का तरीका है वो आपके पास ऐसा रहेगा, देख लो एक बार, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। हमने सिर्फ u और v का इकट्ठा सोल्व कर लिया। अच्छा, अब आपको जो कंडीशंस गिवन है u के लिए देखना, सबसे पहले u के लिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कंडीशन आपको गिवन है u एट एक्स वाई साइन एक्स फॉर y इक्वल टू 3x प्लस में 1, यानी अगर आप x को s पुट करते हैं तो y आपका आता है 3s प्लस में 1 और u आपका आता है साइन s। तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। सबसे पहले देखो, आपका जो आया है वो आपका आया है, आप x को s पुट कर रहे हो तो y आपको मिल रहा है 3s प्लस में 1 और u आपको मिल रहा है साइन s। पहले u के लिए काम कर लेते हैं फिर v पे जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे रख दे, तो u की प्लेस पे साइन s, फाई ऑफ
2x यानी 2s माइनस में 3s माइनस में 1, यही आएगा, है ना। तो ये आएगा 5 ऑफ माइनस s माइनस में 1 साइन ऑफ s। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं माइनस s माइनस 1 को t से रिप्लेस करवा देते ताकि हमें एक प्रॉपर फंक्शन मिल जाए। तो s की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, t माइनस 1, सॉरी माइनस t माइनस 1, है ना। देख लो, सही है ना। तो ये s की वैल्यू आई है, यहाँ पे रख देंगे। तो साइन ऑफ s की वैल्यू माइनस t माइनस 1 इक्वल टू में 5 ऑफ t, यानी 5 ऑफ t इक्वल टू में माइनस ऑफ साइन 1 प्लस में t। ठीक है, और ये जो 5t है आपको चाहिए क्या, 2x माइनस में y आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिलेगा माइनस साइन ऑफ 1 प्लस में 2x माइनस में y। क्लियर है, बोलो। और ये किसके इक्वल था, ये आपका u के इक्वल था। तो आपको जो u मिला है वो आपके हाथ में क्या आ गया, माइनस का साइन ऑफ 2x माइनस में y प्लस में 1। क्लियर, चलो अब अगला देखते हैं। अब हम अगले पे जाते हैं। अगला हमारे पास है v, है ना। तो v आपका सेम सॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट है। v एट x0 पे साइन x गिवन है, मतलब आपका x तो s है, y आपका 0 है और v आपका साइन s है। तो यहाँ पे पुट कर दे, तो v इक्वल, v की वैल्यू है साइन s, f ऑफ 2x माइनस में y 2s, क्योंकि y तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं s को, अगर 2s को रिप्लेस करवा दूं t से, तो मतलब मेरे पास s/2, एक तरीके से देखा जाए तो s/2 से रिप्लेस करवाना है, तभी आपके पास f ऑफ s हाथ में आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f ऑफ 2x माइनस y, तो यहाँ पे रख दूं। देख लो v, सॉरी v, क्लियर है, बोलो। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। क्लियर, चलो अब देखो एक चीज, आपके पास जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्या, कहता है व्यू चेंजेस साइन इन द इंटीरियर ऑफ एस, एस के अंदर वाले हिस्से में, मतलब बाउंड्री पे नहीं, अंदरूनी हिस्से पे, क्या वो आपका 0 हो रहा है क्या, सॉरी चेंज कर रहा है क्या साइन। अब साइन चेंज करने का मतलब क्या होता है, देखो यू सबसे पहले बात तो आपके पास आया क्या है ना। आपसे पूछ रहे हैं ये साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा। अब साइन चेंज करने का मतलब है क्या, आपका जो साइन का ग्राफ बन रहा है वो आपका एक्स एक्सिस को कट करके निकलेगा क्या। तो एक्स एक्सिस को तो कट करके जब निकलेगा जब मुझे ये पता चल जाए कि भाई ये डोमेन क्या आ रही है इसकी। अब आपको पता है एक्स आपका 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि इंटीरियर का केस ले रहा है वो। अगर वो पूरा बाउंड्री का केस लेता तब हम ये ले लेते, है ना। उसने जो केस उठाया है वो आपका एस जो है वो आपका 0 1 और क्रॉस 0 1, या मतलब इसके अंदर वाला हिस्सा आएगा, तो 0 1 क्रॉस 0 1 ऐसा आएगा एस का इंटीरियर। तो इसका मतलब x भी आपका 0 से 1 में, y भी आपका 0 से 1 में। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे x आपका 0 से 1 है और y भी आपका 0 से 1 है। ठीक है, मुझे अगर ये पता चल जाए कि ये इसके इंटीरियर में, मतलब x और y जब आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, अगर ये आपका बीच में x को क्रॉस करके जाता है या गलती से 0 हो जाता है, तो इसका मतलब वो पक्का क्रॉस करके निकल रहा है x एक्सिस को। ठीक है, अगर मुझे पता चल जाए कि क्या भाई ये ऐसा बिहेव करता है क्या, क्या ये एक्स एक्सिस को कट करके निकलता है क्या, तब तो साइन चेंज करेगा, अदरवाइज तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो x आपके पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, आपके पास 2x माइनस वाई है। तो अच्छा यहाँ पे एक चीज देखना, x आपका 0 से 1 के बीच में है, तो 2x आपका 0 से 2 के बीच में आएगा। अच्छा,
y आपका 0 से 1 के बीच में है, तो माइनस का y आपका माइनस का 1 और 0 के बीच में आएगा। तो माइनस का y आपका माइनस से 1 के 0 से बीच के आ गया। बोलो। और अगर मैं ये 1 भी ऐड करवा देती इसमें, अगर मैं 1 भी ऐड करवा देती तो ये आपका ऐसा बन जाता, देखना। भाई अगर आपका y 0 से 1 के बीच में है तो 1 माइनस वाई भी तो 0 के 1 के बीच में होगा, है ना। तो 1 माइनस वाई भी 0 से 1 के बीच में होगा। ये इनइक्वालिटीज आप ऐड कर सकते हो, सेम साइन है, ऐड किया जा सकता है। या आप ऐसा बोल दो कि 2x का सबसे मिनिमम वैल्यू और 1 माइनस वाई की सबसे मिनिमम वैल्यू जो देगी वो आपके पास ओवरऑल इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। तो 2x प्लस में 1 माइनस वाई की सबसे मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी। बोलो, है ना। तो यहाँ पे आपका जो भी आपको दिया हुआ है वो आपका 0 से 3 के बीच में है जी। बात समझ में आई। और यहाँ पे साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब आपका जो साइन का जो फंक्शन है वो आपका ऐसा बनेगा। आपका 3.14 तो यहाँ पे आएगा, दैट इज पाई। अब आपका 0 भी इंक्लूड नहीं है, तो 0 अगर इंक्लूड नहीं है तो मैं इसको ऐसे कर दूं, ये देखो, है ना। और आपका ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास जो ग्राफ आएगा वो सिर्फ ये आएगा, देखना। और ये तो कभी भी साइन चेंज नहीं कर रहा जी, है ना, ये तो कभी भी साइन चेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अगर ये साइन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को कभी भी क्रॉस करके नहीं निकल रहा, कभी भी 0 नहीं मिल रहा है हमें, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, इसका मतलब यू आपका कभी भी साइन चेंज नहीं करेगा। तो इसने बोला साइन चेंज बिल्कुल नहीं करेगा। अब यही बात हम v के लिए ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले, है ना। तो v आपका क्या है, साइन ऑफ x माइनस में y/2। क्या ये आपका साइन चेंज करेगा इन द इंटीरियर ऑफ s। तो यहाँ पे अगेन देखो, x आपका 0 से 1 के बीच में है, y आपका 0 से 1 के बीच में है, तो माइनस y आपका -1 से 0 के बीच में होगा, और माइनस का y/2 आपका -1/2 से 0 के बीच में होगा। ठीक है, तो माइनस का y/2 आपका -1/2 से 0 के बीच में होगा। इन दोनों को अगर ऐड करोगे, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू और इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू, दोनों आपको क्या देंगी, है ना, वो दोनों आपको मिनिमम वैल्यू देने वाली है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी x माइनस y/2 की, माइनस का 1/2, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। तो आपके पास जो अब की बार आया है वो आपका आया है क्या, देखना, -1/2 आपका यहाँ पे है और 1 आपका यहाँ पे है। सही बात है। चलो, आपके पास है साइन का ग्राफ। तो साइन आपके पास कैसा बनता है, यहाँ पे आपको पता है साइन आपका ऐसा बनता है, यहाँ से तो शुरुआत होगी ऐसी, है ना, और ये आपका यहाँ पे कुछ आपको देता है ऐसे, ये π/2 पे 1 देता है, π/2 को यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ऐसा आएगा। आप देखो ये साइन चेंज कर रहा है क्योंकि आपका -1/2 से 1/1 के बीच में आपका साइन है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके निकलता है 0 पे। तो बिल्कुल -1/2 और 1 के बीच में एक 0 ऐसा बिलोंग कर रहा है जिसके लिए आपका जो साइन है वो आपको 0 दे रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट कर रहा है। तो इसी वजह से आपका जो v है वो आपका इंटीरियर के अंदर साइन चेंज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इंटीरियर के अंदर अगर साइन चेंज करेगा तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। यहां तक किसी को अगर कोई समस्या है तो बताओ, बोलो जी, अगर यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। क्लियर, चले आगे। ठीक है, अब ये वाले तो ऑप्शन आपके हो गए, यू ने तो साइन चेंज नहीं किया, वी ने साइन चेंज किया है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है, बी ऑप्शन पे चलते हैं। कहता है ux y इक्वल टू वी एक्स वाई अलोंग अ लाइन इन एस।
कह रहा है एस के अंदर कोई लाइन ऐसी मिल जाए जिसके लिए यू एक्स वाई और वी एक्स वाई इक्वल है ना। तो इक्वल कर देते हैं इनको, कर दे इनको इक्वल। चलो देखो, आपको कह रहा है कि कोई ऐसी लाइन मिल जाए एस के अंदर जिसकी वजह से आपका ये क्या है, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे इजीएस्ट उठा लेती हूँ। अच्छा ये माइनस अंदर ले जाना भाई, ठीक है, ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 1। ठीक है, इनको इसको इस साइड ले आओ या इसको इस साइड ले आओ, तो 3x माइनस में 3/2y प्लस में 1 इक्वल टू में 0, है ना। या इस 1 को मैं उस साइड ही रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो सही है, ठीक है। चलो तो x माइनस में यहाँ पे मैं एलसीएम अगर ले लेती हूँ तो ये आपको क्या मिलता है, देखो 2x, 3 मैंने कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो 2x माइनस में y इक्वल टू में माइनस का 1/3। बोलो बोलो जी, ठीक है, क्या करेक्ट है? कितना बड़ा सीसी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है ये आपके पास क्या होगा, ये वाली लाइन आपको बिल्कुल मिली है जो आपके एस के अंदर लाई करेगी, जिसमें आपका यू किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल। सही बात है, लाइन तो मिल ही जाएगी। अरे लाइन की इक्वेशन तो मिल ही गई, सही है ना। ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार। बोलो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल कर आता है, ये आपके पास निकल कर आएगा, बिल्कुल आपको एक लाइन मिल गई, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन अगर आपके हाथ में है तो बिल्कुल आपका यू एक्स और वाई वी एक्स वाई के इक्वल होगा। अच्छा, ये आपसे कहते हैं वी वैनिशेस अलोंग अ लाइन इन एस। आपके पास एस के अंदर कोई लाइन एग्जिस्ट कर रही है, वी क्या उसमें वैनिश करेगा क्या, मतलब वी आपका 0 होगा क्या? तो वी 0 कहाँ होगा देख लो। अगर मैं v को 0 भी पुट कर देती हूँ, अगर मैं v को 0 भी पुट कर देती हूँ, यानी x माइनस साइन ऑफ x माइनस में y/2 को अगर मैंने 0 भी पुट कर दिया, तो क्या आपको कोई लाइन मिलेगी यहाँ पे? अरे यहाँ पे देखो, अगर मैं x को y/2 पुट कर देती हूँ, या मैं बोलूँ कि y को मैं 2x पुट कर देती हूँ, तो बिल्कुल मुझे एक लाइन मिल रही है, नहीं क्या? बोलो, ये लाइन इसके अंदर ही लाई करेगी, कैसे पता चलेगा? इसको तो ड्रॉ करके देख सकते हो, नहीं क्या? x आपका 0 से 1 के बीच में है ना, y आपका 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे x के वैल्यूज इनपुट करो, y की वैल्यू निकालो, निकालोगे? जैसे मान लो x आपने अगर 0 भी पुट कर दिया, देखो एक मिनट, ये आपका s है, समझ लो, एक मिनट, ये आपका s है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये आपका 1 है, 1 0 है, ये आपका 1 1 है, ये आपका 0 1 है, ये है। अब देखो x को अगर आप 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपको मिलती है 2/3, तो y आपका 2/3 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, 2/3 कितना होगा, 0.8 समथिंग कुछ यहाँ पे, सॉरी 0.6 समथिंग, 0.6 समथिंग यहाँ पे, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे आपका अगर मैं अब की बार y को 0 पुट कर दूं, तो चलो x तो आपका नहीं आएगा y को 0 पुट करने पे, लेकिन y को कुछ और क्वांटिटी पुट करने पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि 0 पुट करने पे तो ये आपका नेगेटिव चला जाएगा x, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव लेके एक लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं क्या?
y अगर आपका 0 है तो उस केस में आपका जो x निकल कर आ रहा है वो आपका माइनस का 2/3 है। देखो एक मिनट, सॉरी, यहां से जाएगा ना, यहां से यहां आएगा कुछ, तो ये लाइन ऐसे बनेगी जी। देखो ये वाला बाहर का पोर्शन तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अंदर वाला पोर्शन चाहिए। ये कुछ ऐसे क्रॉस करती हुई जाएगी। समझ पा रहे हो दीपक? बोलो। मतलब आपको 2 पॉइंट चाहिए ना क्रॉस करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन आपके पास कुछ ऐसी जाएगी, तो बिल्कुल आपके पास इंटीरियर में ये वाली जो लाइन रहेगी, यहाँ पे आपका ux और vxy इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो s के अंदर अंदर वाला पार्ट लेना है ना, बाहर वाला नहीं लेना है। तो ये आपके पास इस तरीके का आएगा, ठीक है। चलो सेम तरीके से आप यहाँ पे y इक्वल टू 2x वाली लाइन करोगे ना ड्रॉ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, s के अंदर ही y इक्वल टू 2x वाली लाइन जो आपकी v को 0 बना देगी, ठीक है। तो v आपका 0 मिल जाएगा y इक्वल टू 2x वाली लाइन पे, बिल्कुल आपको मिल रहा है। हेंस यहाँ पे v वैनिशेस अलोंग अ लाइन इन s, बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये ना थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, देख लेना, करेक्ट होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है जी। चलो चलिए आगे। तो ये आपके पास जो ऑप्शंस करेक्ट आए वो बी सी एंड डी ऑप्शंस करेक्ट है और ए गलत है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए कहता है कि लेट यू एक्स टी बी अ स्मूथ सॉल्यूशन टू अ वेव इक्वेशन। ये आपको वेव इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है फॉल्स। देख लो अब की बार बड़ा बड़ा करके लिखा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नजर नहीं आता, ठीक है, या मैं बोलो ज्यादा वो हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो आता है, कर लेंगे और ट्रू पे टिक मार के आ जाते हैं, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना, फॉल्स ट्रू के बारे में जो भी पूछता है कई बार गुमराह करने की कोशिश करते हैं वो। देखो आपके पास कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ये आपको वेव इक्वेशन दी हुई है, आपसे कहता है यू एक्स माइनस थीटा ऑल्सो सोल्व, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। ये तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि आपका यू एक्स माइनस थीटा टी भी आपका सोल्व करेगा क्या, वेव इक्वेशन को। तो ये तो आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लेकिन इसने क्या बोला है, फॉल्स बोला है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर किसी को डाउट रहता है ना, तो एक बार ऐसे लिख लेना जैसे आप नोटबुक में करते हैं ना जब सोल्व करके, तो यहाँ पे ऐसे लिखना जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी ट्रू है लेकिन पूछा फॉल्स है, तो इसलिए इसको टिक नहीं करेंगे। ऐसे करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप वहां पे पेन टैप थोड़ा ना होगा कि उस पर लिख लो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो आगे कह रहा है कि क्या आपका करली यू बाय करली एक्स भी सोल्व करेगा क्या वेव इक्वेशन को। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि क्या आप u की प्लेस पे जब करली यू बाई करली एक्स रखेंगे, रिप्लेस करोगे u को, नहीं जी सही है एकदम। दीपक एक बार रिजॉइन कर लो, ठीक है, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा जब आपको क्या कहता है, आपके पास जब करली यू बाई करली एक्स कह रहा है कि u को जब आप रिप्लेस करवाओगे करली यू बाई करली एक्स से, तो क्या वो भी आपका सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए देखते हैं, आपके पास गिवन है ये, ठीक है, आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि क्या करली यू बाई करली एक्स इज अ सोल्यूशन। तो क्या करते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं u को इससे, इसके अंदर देखो, तो करली बाई में करली टी स्क्वायर, u की प्लेस पे करली यू बाई करली एक्स, माइनस में करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर एज इट इज, u की प्लेस में करली यू बाई करली एक्स। क्या ये आपका जीरो है, हमें चेक करना है क्या ये आपका जीरो है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सही बात है, ठीक है। तो
क्या करोगे यहां से, देखो यहां से मैं करली स्क्वायर करली यू बाई करली एक्स बाहर ले लूं, अंदर करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर बनेगा, सॉरी यू नहीं, यहां पे बात एक ही है। यहां पे भी करली बाई करली एक्स बाहर रख दूं, अंदर बचेगा ये। अब इन दोनों में से करली बाई करली एक्स बाहर ले लूं तो अंदर ऐसा बचेगा। और ये तो खुद इसने 0 दिया हुआ था, इसका मतलब यहां से करली बाई करली एक्स ऑफ 0 बन जाएगा और ये तो आपका 0 आ जाएगा। तो लेकर चले थे लेफ्ट हैंड साइड, आ गए राइट हैंड साइड के इक्वल, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, बता दो जी। है ना, तो ये आपके पास क्या बनेगा, बिल्कुल सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन हमें फॉल्स पूछा है तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। अच्छा, आपसे कहते हैं कि क्या 3x 90 आपका सोल्व करेगा क्या वेव इक्वेशन को। तो यहां पे देखो मैं पुट करके दिखाती हूं आपको। मान लो आपका u 3x 90 है ना, कह रहे ये सोल्व करेगा क्या। सबसे पहले यहाँ पे इसको करेंगे, जब इस वाले को करेंगे करली यू बाई करली एक्स करेंगे तो आपके पास आएगा 3 करली यू बाई करली एक्स, ठीक है, करली यू 3x 90 बाई में करली एक्स, ऐसा आएगा। आप दोबारा करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यही आप इसको दोबारा करेंगे करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू, तो एक बार 9 आएगा, एक दोबारा करने पे 9 स्क्वायर आएगा, तो यानी 81 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी इस ये वाली जो वैल्यूज आ रही है इसको आप अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, जो कि आपको ये गिवन थी, ये आपके पास आती है जी ऐसी। है ना, लेकिन क्या ये आपके पास 0 होगी। हाँ, यहाँ पे अगर 9 और 9 कॉमन आता या 81 कॉमन आता तब तो मैं इसको कर देती। यहाँ पे फिलहाल 9 कॉमन आ रहा है ओनली, तो अंदर कुछ बच रहा है ना, यहाँ पे 9 बच रहा है, लेकिन ये तो मेरा 0 नहीं हो पा रहा, है ना, ये तो मेरा नॉन 0 है, मतलब ये तो मेरा 0 नहीं दिया हुआ, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है उसको, क्योंकि 0 तो हमारा इससे बन रहा है। ये 0 है, ये थोड़ी ना 0 है ना, तो ये आपका सोल्व नहीं, मतलब आपका ये सॉल्यूशन नहीं बन सकता, है ना। बोलो समझ में आ रहा है क्या। है ना, तो इसी वजह से आपका ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन उसने फॉल्स पूछा है, ठीक है, तो ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए इसको टिक करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से कैसे तमन्ना, ये वाला ऐसे बोल रहे हो, ए इक्वल होना चाहिए, है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट आपको सोल्व करके बताया, बिल्कुल कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से टिक, है ना। और ये इनको करवाया भी हुआ है कि आपके पास क्या होगा, जब भी आपके पास ये ए और ए इक्वल होते हैं तभी आपका सॉल्यूशन बनता है। फिर भी अगर किसी को मान लो याद नहीं है या कुछ भी है तो आप बिल्कुल इससे सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 3 दोनों इक्वल है, तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन हमें इसको टिक नहीं करना क्योंकि फॉल्स पूछा है। अब ये सॉल्यूशन आपका इसी तरीके से बनेगा, यहाँ पे आप जैसे पुट करेंगे ना तो दोनों में से, अब जैसे मैं देखो यहाँ पे 3x के लिए करके दिखा देती हूँ,
ठीक है, 3x 3t के लिए। तो ये आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा 9 कॉमन और ये आपका 0 हो जाएगा आपकी बार। तो 0 जैसे ही हो गया तो ये आपका बिल्कुल आपका सोल्यूशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। कब, जब आपने 3x और 3t, यानी आपका जो x का कोफिशिएंट है वही आपका t का कोफिशिएंट है, तो आपके पास ये सोल्यूशन बनता है पक्का, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन भी बताते हैं, वेट करो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉल्यूशन है, लेकिन फॉल्स पूछा था इसलिए हमने टिक नहीं किया। देखो ऑप्शन बी में उसने क्या बोला है, करेक्ट करली यू बाय करली एक्स भी आपका सोल्व करेगा क्या वेव इक्वेशन को, मतलब आपका सॉल्यूशन होगा क्या इसका। अब सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करें, मतलब यू की प्लेस पे आपको करली यू बाय करली एक्स चेक करना है कि आपका सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, u को रिप्लेस करवा दिया करली यू बाई करली एक्स से। जैसे रिप्लेस करवाए, देखो करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर एज इट इज, यू की प्लेस पे रख दिया ये, इसमें करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर एज इट इज, यू की प्लेस पे रख दिया ये। मैंने दोनों में से क्या किया, देखो मैं यहाँ पे, आपके पास एक चीज होती है कि जब भी आपका जो सोल्यूशन होता है, या मैं बोलूँ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो आप यहाँ से, आपको याद है आप ऐसा लिख पाते हो, ये आपकी एक थ्योरम होती है ना, ये आपकी एक थ्योरम होती है जो हम एमएससी टाइम पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने यही काम किया है, मैंने इसको करली स्क्वायर यू बाय करली टी स्क्वायर के साथ यू को लगा दिया और इस करली बाय करली एक्स को बाहर ले लिया। सेम तरीके से यहाँ पे मैंने इस करली बाय करली एक्स को बाहर ले लिया और इसके साथ ये लगा दिया, ठीक है। तो अब आपके पास करली बाय करली एक्स इन दोनों में से कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद ये ऐसा बना, और ये तो आपको दी हुई इक्वेशन ही तो थी और इसकी वैल्यू तो 0 थी, राइट हैंड साइड तो 0 ही दी हुई थी, है ना। तो ये जैसे ही आपका 0 हुआ तो करली बाय करली एक्स 0 इक्वल टू 0, तो बिल्कुल इसने सेटिस्फाई कर लिया। करली यू बाय करली एक्स आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 दे रहा है, इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन। हैंस इसीलिए आपका भी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ है, क्योंकि सोल्यूशन है, फॉल्स पूछा है, इसलिए हमने टिक नहीं किया। क्लियर, चलो आगे चले फिर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना किसी को। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। आपके पास कहता है कि ये आपको गिवन है, ठीक है, ए भी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब आपके पास जो पीडी है वो हाइपरबोलिक है फॉर b इज लेस देन इक्वल टू 2a, या फिर b इज लेस देन इक्वल टू 2a के लिए पैराबोलिक है, या मॉडुलस b इज लेस देन ट्वाइस ऑफ मॉडुलस a एलिप्टिक है, या फिर आपका मॉडुलस ऑफ b इज लेस देन ट्वाइस ऑफ मॉडुलस a आपका क्या है, हाइपरबोलिक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो एस स्क्वायर माइनस 4rt से निकालते हैं हम, ऐसा आपका क्या है b स्क्वायर 4a स्क्वायर, है ना। तो ये आपका अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये आपका हाइपरबोलिक होगा, सही बात है, यानी b स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4a स्क्वायर, है ना। या फिर मैं बोलूं कि b इज ग्रेटर देन 4a एंड b इज लेस देन माइनस का 4a, बात सही है। बोलो जी, सॉरी 2a, ठीक है, बोलो। सही है, तो यहाँ पे आपका क्या आया, इसने क्या बोला कि हाइपरबोलिक कब होगा, जब b इज लेस देन इक्वल टू 2a, गलत, हाइपरबोलिक के तो 0 से बड़ा होना चाहिए। चलो फिर कहता है पैराबोलिक होगा क्या इसके केस में, जब आपका b लेस देन इक्वल टू 2a होगा तब पैराबोलिक होगा क्या, देखो ये निकल कर आया था, है ना। अगर b कह रहा है आपका लेस देन इक्वल टू 2a, यानी ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है कुल मिला के,
लेकिन यहाँ पे B जब आपका लेस देन 2A होगा, है ना, यहाँ पे भी आपके दो केसेस इंक्लूड है जी, Z इक्वल 0 और लेस देन 0। तो एक तो लेस देन 0 हो सकता है, एक आपका B 2A के इक्वल हो सकता है। अगर 2A के इक्वल हो गया तब तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैराबोलिक। लेकिन अगर B लेस देन 2A हुआ तो ये इलिप्टिक बनेगा ना, है ना। मतलब ये इक्वल साइन होने की वजह से यहाँ पे दो केसेस इंक्लूड हो गए, एक इलिप्टिक एक पैराबोलिक। सही बात है। तो B जब आपका इक्वल 2A होगा उस केस में ये आपका पैराबोलिक बनेगा, और जब B आपका लेस देन 2A होगा उस केस में ये आपका इलिप्टिक बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मैं गलत कर दूं क्योंकि इसमें दोनों केसेस इंक्लूड कर दिए उसने। अब यहाँ पे देखो, कहते हैं मॉडुलस B अगर आपका लेस देन होगा मॉडुलस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस A से तो आपका इलिप्टिक होगा। बिल्कुल, ये आपका एकदम करेक्ट है। अगर आपका मॉडुलस B लेस देन ट्वाइस ऑफ मॉडुलस A के इक्वल होगा तभी आपका ये क्या बनेगा, इलिप्टिक, क्योंकि उस केस में फिर आपका ये ऐसा बन जाएगा ना। है ना, तो उस केस में ये आपका क्या होगा, इलिप्टिक होगा। तो ये आपका करेक्ट। और हाइपरबोलिक तो बन ही नहीं रहा इस केस में, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन गलत है। ओनली सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कर लोगे, आसान था। बोलो, नेक्स्ट पे चले। चलो, ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। देखो अगेन कोची प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे कहता है यू बी द सोल्यूशन ऑफ द पीडी यू एक्स, ये आपको गिवन है, ये आपको कंडीशन गिवन है, आपसे वैल्यूज पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या कर रहा है, वैल्यूज पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अगेन कोची प्रॉब्लम है ना। देखो लैग्रेंजेस लगाएंगे, डी एक्स अपॉन में 1 क्योंकि यू एक्स का कोफिशिएंट 1 है, डी वाई अपॉन में एक्स क्योंकि इसका कोफिशिएंट x है, और डी यू अपॉन में 0 क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो यहां से u तो कांस्टेंट निकल कर आएगा इस वाले से, सही है। इनसे क्या निकल कर आएगा, देखो एक्स स्क्वायर बाय में 2 माइनस में y इक्वल टू में c2। बोलो, क्लियर। ठीक है, तो ये आपके पास आया। ओके, अब क्या करना है आपको, यहां से आप सॉल्यूशन लिख दो, है ना। अब आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर बना लो, x0 e की पावर x, जब आपका x s है, जब आपका y 0 है, और u आपका e की पावर s है, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये जब आप पुट करेंगे तो e की पावर s फाई ऑफ x स्क्वायर यानी s स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन चाहिए, तो मैं s स्क्वायर बाय 2 को रिप्लेस करवा देती हूँ एक बार थोड़ी देर के लिए t से। तो यहां से s आपको क्या मिलेगा, ऐसे, बोलो, है ना। तो इसका मतलब फाई ऑफ टी आपके हाथ में ऐसा जाएगा e की पावर प्लस माइनस रूट 2t, है ना। अब देखो t को रिप्लेस करवा दोगे एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई से, और ये है किसके इक्वल, ये आपका किसके इक्वल है, u के इक्वल। यानी जो आपके हाथ में u आया है वो आपके पास ये आया है जी। सही बात है, 2 भी रूट के अंदर। ओ सॉरी 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 सॉरी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो u आपके पास मिलेगा a प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 2y। अब एक चीज देखो, यहां से आपको जो गिवन है वो x0 पे क्या गिवन है, u एट x0 पे आपको e की पावर 2 e की पावर x गिवन है। मैं इसको एक बार कंपेयर करवाती हूँ इससे, जैसे मैंने u x0 पे निकालती हूँ तो y को मैं 0 पुट करूंगी तो ये आपके पास ऐसा बनेगा। तो इसको अगर आप कंपेयर करवाएंगे तो ये ऐसा मिलेगा, लेकिन मुझे कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव।
है ना, e की पावर कैसी है, पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव वाला रिजेक्ट होएगा भाई, क्योंकि कंडीशन भी तो फुलफिल करनी चाहिए। तो कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो आपके पास क्या होगा, कंडीशन अगर फुलफिल होनी चाहिए तो ये आपके पास नेगेटिव वाला रिजेक्ट, यानी जो आपके पास यू बचेगा वो आपके पास ऐसा बचेगा। एक बार देख लो, सही है। बोलो, नहीं आया समझ में? आ गया, चलो तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे निकलेंगे सारे जितने भी आपको गिवन है, ठीक है। अब जैसे जो 2 1 से आपसे निकलवा रहा है, मैं यहाँ पे एक बार यू एक्स वाई लिख देती हूँ, ये आपके पास आया था, ये है ना, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 1 के लिए लिखूं, तो जब आपका x2 और y1, तो ये आपके पास क्या आएगा 4 - 2 दैट इज e की पावर √2, लेकिन इसने e स्क्वायर बोला है, गलत, ठीक है। अच्छा 1 और 1/2 पे निकाल लो, तो 1 और 1/2, तो ये तो आपका e की पावर 0 बन जाएगा, दैट इज 1 बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। फिर -2 और 1 पे निकलवा रहा है, तो -2 और 1 पे क्या आएगा, देखो -2 और 1 पे तो x की वैल्यू -2 रखोगे तो ये आपका 4 आएगा, और 1 रखोगे तो आपका 2 आएगा, तो e की पावर क्या आएगी √2, तो e की पावर प्लस का √2 आ रही है, ना कि नेगेटिव, तो इसलिए बी एंड डी ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो इस आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें बी एंड डी ऑप्शंस करेक्ट आएंगे, बाकी ए सी गलत आएंगे, कर लोगे? ठीक है, तो ये आपके पास महा रिवीजन कंप्लीट होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। लास्ट 6 इयर्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इनमें आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कोची प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कितने सारे आए हैं, तो मतलब आपको इन सब प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, साथ में हीट वेव इक्वेशन के बस फॉर्मूलेज याद कर लोगे, जस्ट कंपैरिजन करके निकालना है। तो पीडी ओडी के कंपैरिजन में ना इजी पड़ता है, ठीक है। तो जब आप पीडी अच्छे से कर लोगे ना तो ये आपको मार्क्स भी देता है, एंड जस्ट कैलकुलेशन है, आपको मेथड याद होना चाहिए क्या करना है, जस्ट कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट भाई, ठीक है।